कुंभ का हमारे जीवन में जीवन, मरण और पुनर्जन्म के चक्र से क्या नाता है? देखिए, महाकुंभ 12 वर्ष के बाद घूम घूम करके आता है। ये भगवान हमको एक चांस दे रहे होते हैं। हम यहाँ से निष्पाप होकर एक नव जीवन की हम यात्रा कर सकते हैं। और सनातन जो है वो हमेशा आपको ये सिखाता है कि जो एकता में बल है और जो समाज है वो एक ही है। जातिवाद की बात हमारे धर्म में कहीं है ही नहीं। कुंभ मेले में ना क्या भविष्य के लिए एक आशा का प्रतीक माना जा सकता है कुंभ मेले को? पुराने समय में ही आजकल की युवा पीढ़ी ना थोड़ी भी डिप्रेशन में जाती है। उनको लगता है कि एक ही अंत है कि बस कहीं से कूद जाओ, लटक जाओ, हमें मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो डिप्रेशन और एंजाइटी में लोग हैं उनके लिए कथाएं कैसे काम करती हैं? रामचरितमानस में जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थिति आई कि सामने वाला बहुत डिप्रेस्ड है या बहुत दुखी है, तो वहाँ औषधि के रूप में कथा का ही प्रयोग किया गया है। फिल्मों में शुरू से दिखाया गया कि कुंभ मेले में भाई खो जाते हैं। ये हमारे धर्म पर कुठाराघात करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक धारणा बना ली लोगों ने कि साधु मांगने वाला है। देखिए, साधु का मतलब ही है साधनोति पर कार्यम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। हम अभी भी कुंभ में हैं और यहाँ पे ज्ञानियों से मिल रहे हैं, महाज्ञानियों से मिल रहे हैं और आपके लिए भी कुछ ज्ञान की बूंदें लेकर आए हैं। हमारी उम्र में ना, जिस उम्र में हम लोग हैं, शहरों में लोग जो इस उम्र से गुजर रहे हैं ज़्यादातर पार्टीज़ में, क्लब्स में बिज़ी हैं। उनके लिए वही ज़िंदगी है। लेकिन इसी युवा अवस्था में कुछ लोग हैं जो दुनिया को संदेश दे रहे हैं, दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी। महाराज जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। महाराज जी, हम कुंभ में हैं। कुंभ की जब हम किसी भी ज्ञानी से, संतों से बात करते हैं, अध्यात्म पे बात करते हैं, कुंभ पे बात करते हैं, तो कुंभ के पीछे की कहानी हर कोई बताता है जी। और कुंभ की जब कहानी हमें बताई जाती है तो सबको पता है कि कुंभ जो है वो क्यों बनाया जाता है और उसका महत्व हमारे अध्यात्म पे क्या है। लेकिन मैं उससे हटकर एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। जी। कुंभ का हमारे जीवन में जीवन, मरण और पुनर्जन्म के चक्र से क्या नाता है और इसको उस तरह से कैसे देखा जा सकता है? देखिए, महाकुंभ 12 वर्ष के बाद घूम घूम करके आता है। ये भगवान हमको एक चांस दे रहे होते हैं। हाँ जी। जब हम यहाँ से निष्पाप होकर एक नव जीवन की हम यात्रा कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। भोग योनियाँ तो तमाम हो सकती हैं, लेकिन कर्म की योनि केवल और केवल मानव योनि है, मानव जन्म है। तो महाकुंभ में आना हमारे सारे प्रारब्धों को नष्ट करना है और वापस से एक नव जीवन की शुरुआत हो सकती है। तो भगवान हमको एक चांस दे रहे हैं। तो मैं सभी को यही निवेदन भी करता हूँ कि जब कभी ऐसा अवसर आए, जब कभी ऐसी सिचुएशन बने, तो हमें उस परिस्थिति का लाभ लेना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए इस संसार चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने में एक बहुत बड़ा एक सहायक है। इस वक्त महाकुंभ में मैं समझता हूँ देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ब्रह्मांड के ऐसे कोई देवी देवता नहीं हैं जो इस वक्त यहाँ न आए हों, ऐसे कोई तीर्थ न हो जो यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हों, क्योंकि उन तीर्थों का राजा है प्रयाग। बिल्कुल। और राजा के यहाँ जब कोई उत्सव होता है तो निश्चित है कि सभी वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो महाकुंभ में आने से हमें एक ही साथ, एक ही स्थान पर समस्त तीर्थों को करने का पुण्य मिल जाता है और सभी देवताओं को अलग अलग जाकर प्रणाम करने से अच्छा है यहाँ की चरण धूल मस्तक पर लगा लिया जाए, तो इससे हमारा जीवन धन्य हो सकता है। शास्त्र कभी भी असत्य नहीं कहते हैं। शास्त्रों ने जो भी घोषणा की है पूर्णतया वो सत्य है और शास्त्रों का ही ये सिद्धांत है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और अधोगति को प्राप्त नहीं होता। यदि श्रद्धा से हम यहाँ आएँ, त्रिवेणी संगम में स्नान करें, संतों की चरण रज अपने मस्तक से लगाएं, संतों की वाणी के द्वारा मार्गदर्शन लें, तो निश्चित ही है कि पुनर्जन्म न विद्यते। तो कह सकते हैं कि जैसे कहा जाता है हमारे घरों में कि गंगा में नहाकर पाप मुक्त इंसान हो जाता है। जी, बिल्कुल हो जाता और है। कुंभ के समय गंगा में नहाकर या संगम पे नहाकर इंसान जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
जब गंगा मैया धरती पर आ रही थी हाँ जी। तो भगवान उनको प्रेरित किए कि आपको धरती पर जाना है। तो गंगा मैया बड़ी नाराज थीं, बड़ी रुष्ट थीं कि प्रभु मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पापी मनुष्य मुझ में स्नान करेंगे, मुझे मैली कर देंगे। लेकिन तब भगवान ने गंगा मैया से ये वचन दिया था कि हे गंगा, जब कोई भजनानंदी संत, जब कोई तपस्वी संत तुझ में स्नान करने आएगा तो वो तेरे सारे मैल को वो धो देगा। और आप ये सोचिए कि इस वक्त यहाँ पर कंदराओं से, गुफाओं से, वनों से निकल करके तपस्वी, योगी, तापस, मनीषीगण सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक साथ सब गंगा में प्रवेश करते हैं। तो गंगा इस वक्त यहाँ बिल्कुल निर्मल है और पवित्र है और साथ में हमको भी पवित्र करती है और हमारे पाप धुलती है। बिल्कुल। आपने कहा कि तपस्वी जो हैं जंगलों से, हिमालयों से यहाँ पर आए हैं। अब जब वो जंगल में होते हैं या फिर हिमालय में होते हैं तो वो एकांत में बैठे हैं और उनके लिए ध्यान लगाना बहुत आसान होता है। यहाँ शायद रोज के 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास लोग आ रहे हैं। इतनी भीड़ में भी क्या वो लोग अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं और ध्यान में रहते हैं? देखिए, योगी के लिए, तपस्वी के लिए कहीं भी हाँ जी, वन ही होता है, एकांत होता है। हाँ जी, एकांत का मतलब है मन से एकांत हो जाना। शरीर कहाँ पर है, योगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका मन कहाँ पर है, योगी के लिए ये बहुत महत्व की बात होती है। तो तन विचरण करता रहता है लेकिन मन एक जगह टिका रहता है। बिल्कुल। हम संसारियों के जीवन में क्या है कि हमारा तन स्थिर रहता है और मन घूमता रहता है। बिल्कुल। लेकिन योगी और तपस्वियों का तन स्थिर होता है, तन घूमता रहता है और मन स्थिर होता है। बिल्कुल। जैसे गंगा का जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है तो उसकी निर्मलता बनी रहती है, ऐसे साधु का तन घूमता रहता है लेकिन मन स्थिर होता है। बिल्कुल। मोटर कार में जो पहिए की धुरी है वो अपने आप में वहीं पर टिकी हुई है, पहिया घूम रहा होता है। बिल्कुल। कितनी किलोमीटर की यात्रा करके आ जाता है लेकिन वो अपने आप में तटस्थ है। बिल्कुल। तो संत लोगों का तन कहीं भी चला जाए, भीड़ में चला जाए, संसार में कहीं भी विचरण करे, लेकिन मन उनका परमात्मा से ही कनेक्ट होता है। बिल्कुल। और यही उनकी साधना का ये स्वरूप है। बिल्कुल। कुंभ मेले में ना महाराज जी, जैसे विभिन्न समाजों और जातियों का ना एक तरह से कह लेंगे संगम होता है जी। और इस बार तो खैर कुंभ है भी संगम पे ही। अब ऐसे में जो लोगों के बीच में जो आजकल हमें लोग समाज में बांट दिया जाता है जातियों के नाम पर, लेकिन यहाँ आकर जब हम लोग देखते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ कौन सी जाति का प्राणी है जो हमारे साथ नहा रहा है। तो शायद ये एक संदेश है लोगों के लिए कि हमारी जो एकता है, जो सनातन है, वो कभी अलग होना नहीं सिखाता और सनातन जो है वो हमेशा आपको ये सिखाता है कि जो एकता में बल है और जो समाज है वो एक ही है। तो इस पर अगर कुछ विचार देना चाहें। जातिवाद की बात हमारे धर्म में कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। हमारे यहाँ वर्ण की व्यवस्था रखी गई थी शुरू से। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, 4 विभाजन किए हैं। किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। ये जातिवाद का जो जहर है वो अंग्रेजों के द्वारा बोया गया है, हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, तहस नहस करने के लिए। इसलिए पहले तो युवाओं को वो समझना पड़ेगा कि जातिवाद हमारे सनातन धर्म का विकार है ही नहीं। ये हम पर आरोपित किया गया है, थोपा गया है। दूसरी बात, महाकुंभ का ये सबसे बड़ा संदेश है। जब संगम के तीर पर महाकुंभ होता है तो यहाँ 3 नदियाँ मिल रही होती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तीनों के जल की अपनी अपनी तासीर है, अपनी अपनी महिमा है। और यदि इसको आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, गंगा भक्ति का स्वरूप है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। यमुना कर्म का द्योतक है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। बिल्कुल। तो यहाँ ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का समन्वय हो रहा है। तो जहाँ हर प्रकार के लोग एक साथ खड़े हो जाएं, उसी का नाम संगम है। तो संगम नगरी से हमको एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि यहाँ हम सब अनेक होते हुए भी एकत्वता को प्राप्त होते हैं। वही संदेश हमको यहाँ से लेकर के जाना चाहिए कि हमारी पहचान केवल और केवल
सनातन के रूप में होनी चाहिए, न कि अलग अलग जातियों के रूप में, न अलग अलग वर्ण के रूप में। वर्ण भी इसलिए बनाया गया था एक व्यवस्थित समाज चलने के लिए। बिल्कुल। जैसे किसी भी कंपनी में कई कैटेगरी के ऑफिसर होते हैं, हाँ जी। सभी को मैनेजर नहीं बनाया जा सकता है और सभी को फोर्थ क्लास का ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल। उसी तरह समाज में भी सभी ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। सभी सेवा के योग्य नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। तो गुण और कर्म को देखते हुए परमात्मा ने स्वयं जब सृष्टि की, जी। और कौन सा गुण कर्म? पिछले जन्म का। जैसे इस जन्म में हम जो कर रहे हैं तो परमात्मा हमारा हिसाब लेते हैं जी। कि इसने मनुष्य रूप में कौन से कर्म ज़्यादा किए, किस ओर इसका झुकाव ज़्यादा है, तो उसको उसी अनुसार उसको वो वर्ण देते हैं। और सभी वर्णों के लिए मोक्ष का द्वार खोला गया है, लेकिन अपने अपने ढंग से। बिल्कुल। इसलिए कभी भी हीन भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। ये हीन भावना हमारे अंदर जिसने बोया है, उन अंग्रेजों ने बोया है, और हम लोग उस बात को समझे ही नहीं और अपने आप को बांटते हम चले गए। बिल्कुल। तो संगम से हमें ये सबसे बड़ा संदेश लेना चाहिए कि यहाँ चाहे ज्ञान पथ पर चलने वाला हो, भक्ति पथ पर चलने वाला हो, कर्मकांडी हो, यहाँ सब एक होते हैं। बिल्कुल। और इसी एकता में ही हमारी ताकत है। बिल्कुल। महाराज जी, कुंभ मेले में ना क्या भविष्य के लिए एक आशा का प्रतीक माना जा सकता है कुंभ मेले को? बिल्कुल माना जा सकता है। पुराने समय में ही देखिए, मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह सुबह, महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक उपदेश में 2500 साल पहले जिक्र किया है कहीं कि जो माता पिता का अपमान करता है, गुरुजनों का अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति कुंभ में भी स्नान कर ले तो भी वो निष्पाप नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कुंभ उस समय भी था। बिल्कुल। तो ये अनादिकाल से महाकुंभ होता आ रहा है, और महाकुंभ का पर्व इसलिए भी होता था कि यहाँ हर प्रकार के संत महापुरुष एकत्र होते हैं और बैठ करके चर्चा करते हैं, विचार करते हैं बिल्कुल। कि किस प्रकार से आगे हमको 12 वर्षों तक धर्म को बचाए रखना है, बिल्कुल। धर्म को प्रसारित करना है, क्या कार्य हमको करना है, किस तरह से हमको प्रयास करना है कि हमारा धर्म बचे और नई पीढ़ी में भी धर्म का बिल्कुल। प्रसार हो। तो ये बैठने का यहाँ पर एक स्थान होता था, बिल्कुल। और यहाँ बैठ करके एक बहुत अच्छी मंत्रणा होती थी, और फिर अलग अलग क्षेत्रों में संत लोग बिल्कुल। निकलते थे और अलग अलग उपासना पद्धति से, अलग अलग साधना की पद्धति से समाज को धर्म के मार्ग पर लगाते थे। बिल्कुल। महाराज जी, हमारा चैनल है ना सोल सैनिटी टॉक के नाम से, जिसका जी। मतलब ही होता है आत्मा की शांति। ये चैनल उन लोगों के लिए शुरू किया गया जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जा रहे हैं, और आजकल की युवा पीढ़ी तो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहती है। जी। अलग अलग वजहें हो सकती हैं। अब ऐसे में ना, जैसे वैसे अगर किसी को कह दिया जाए कि यार कथा सुना करो या महान लोगों की आप बातें सुनो, तो वो जी। लोग कहते हैं यार कि सब आजकल की जो पीढ़ी है वो सीरियस नहीं लेती। लेकिन जब डिप्रेशन में होते हैं तो शायद वो कभी सुनते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा सुन रहे हैं कि किसी की कथा सुन रहे हैं, तो तब उन पर प्रभाव पड़ता है। जी। तो जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में लोग हैं, उनके लिए कथाएं कैसे काम करती हैं? देखिए, मैं यदि ऐसे ही कहूँ तो आप नहीं मान लेंगे। बिल्कुल। शास्त्र कभी भी, मैंने शुरू में ही कहा कि झूठे नहीं हो सकते हैं। हाँ जी। शास्त्र की एक एक बात पूर्णतया सत्य है। रामचरितमानस में जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थिति आई कि सामने वाला बहुत डिप्रेस्ड है या बहुत दुखी है, तो वहाँ औषधि के रूप में कथा का ही प्रयोग किया गया है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, सुंदरकांड में एक चर्चा आती है, तो मैं तो युवाओं को भी कहूँगा कि कभी आप इन सब चीज़ों को देखा करें, पढ़ा करें और सुना करें। सीता जी लंका नगरी में हैं तो बहुत दुखी हैं, बिल्कुल। ये सभी युवाओं को भी पता है। रावण के द्वारा बहुत परेशान की जा रही हैं, बहुत त्रास दी जा रही हैं, बहुत त्रासित हैं, बड़ी परेशान हैं। तो हनुमान जी ने वहाँ कोई टेबलेट नहीं दिया उनको, न कोई टेलीफोन से वार्ता कराई। हनुमान जी ने सिर्फ एक कार्य किया, रामचंद्र गुण बरन ही लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने इतनी वर्ष की यात्रा में मैंने देखी है। मैं तो 96 से कथा गा रहा हूँ। हाँ जी। तो ऐसे हजारों लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है कि बापू, हम तो बिल्कुल मरने के कागार पर थे, मैं मरनासन्न था, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, लेकिन अचानक से आस्था चैनल पर आपकी कथा हमने सुनी, और पहले तो मुझे लगा कि चैनल बदल दूं, लेकिन मुझे लगा कि देखूं जरा ये लड़का क्या कह रहा है। तो थोड़ी देर के लिए रुके, और सुनते सुनते ऐसा नशा लग गया कि वहाँ से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। बिल्कुल।
तो कथाएं हमारे ऊपर बहुत कार्य करती हैं। यदि हम एक बार सुनने लग जाएं और एक बार हमको यदि सुनने का नशा लग गया तो जीवन के तमाम जितने भी समस्याएं हैं सबका समाधान कथा से प्राप्त होता है। बिल्कुल। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। हमारे जीवन के जितने भी संशय हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान कथा में छुपा हुआ है। हुआ क्या कि समाज धर्म ग्रंथों से दूर होता चला गया। बिल्कुल। शॉर्टकट के चक्कर में किसी भी प्रश्न का उत्तर केवल हम गूगल पर ढूंढते हैं। बिल्कुल। गूगल में उतना ही है जितना मनुष्यों ने डाला है, पूरे के पूरे शास्त्र तो नहीं हो सकते सत्य वचन। इसलिए बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जो कार्य जिसका है खजाना उसी के पास होता है। बिल्कुल। बाल काटने का जो स्टाइल है वो नाई के पास ही हो सकता है, कपड़े का कार्य धोबी ही कर सकता है, इलाज का कार्य वैद्य ही कर सकता है, धर्म शास्त्रों का उपदेश महापुरुष ही दे सकते हैं। बिल्कुल। यदि हम केवल हर चीज का प्रश्न केवल गूगल से ढूंढेंगे तो हम चूक जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए मैं युवाओं को कहता हूं कि आप लोग महापुरुषों के पास कभी बैठ करके सुनो। वर्तमान में इतने अच्छे अच्छे महापुरुष हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, हमारे हर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कभी अब तो कितना अच्छा ज़माना आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम लोग अपने अपने मोबाइल पर ही शॉर्ट वीडियो हम देखते हैं। 2 मिनट में भी हमारे किसी भी प्रश्न का समाधान हमारे सामने होता है, मोबाइल पर होता है। बिल्कुल। तो ये सुनने की लालसा हमारे भीतर होनी चाहिए, सुनने का एक नियम बनाना चाहिए। इससे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल। और महाराज जी शायद ना लोगों में एक गलत धारणा है कि सब एक ही तो है जो कथा सुना रहे हैं, अरे सेम ही तो सुना रहे हैं। मुझ में भी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हमारी माता जी हैं, वो आस्था पे आपको सुनती रहती हैं और कई बार कहती थी आओ यार बैठो ये भी सुन लिया करो। तो बहुत पहले मैं कहता था कि अरे रामायण देखी है, सब कुछ है, तो वही तो चीज़ें। लेकिन जब हम सुनते हैं ना तो कुछ कोई नई बात पता चलती है हमें। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कथाएं जो हैं वो, अब अगर कथा सेम ही होती तो इतने सारे कथावाचक ना होते। देखिए, युगों से कथा कही जा रही है, सुनी जा रही है। न तो कहने वाले कहते कहते थके, बिल्कुल, न सुनने वाले सुनते सुनते थके। बिल्कुल। जैसे गंगा का जल प्रतिपल निर्मल है, जिस जल से अभी हमने आचमन किया अगले ही क्षण वही जल नहीं मिलेगा, वो आगे बह चुका होगा। बिल्कुल। अब एक नया जल हमारे सामने होगा। इसी तरह से भगवान की कथाओं का गान है। मैं खुद 600 के लगभग में कथा कर चुका अभी तक। हाँ जी। जितनी बार मैं कथा करने बैठता हूँ उतनी बार ही मुझे लगता है कि ये तो छूट ही गया, ये तो मेरे सामने नया है। बिल्कुल। जब मैं 600 कथा करने के बाद भी अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ये नया नया होता चला जा रहा है, तो सुनने वालों के लिए तो बिल्कुल ही नया होना चाहिए। बिल्कुल। हर दिन राम कथा, हर दिन भगवान की कथा नई हो रही है। दूसरी बात, आप देखिए किसी भी फिल्म को हम 2 बार, 4 बार, 10 बार देख सकते हैं, लेकिन रामायण सीरियल एक ऐसा है कि उसको आप जितनी बार भी देख लो, सीरियल की मैं बात करूं, हाँ जी, बिल्कुल, तो उससे भी हमारा मन नहीं भरता है। कथा तो उससे और गहरी चीज हो गई। बिल्कुल। शर्त यह है कि बस उसके सुनने का हमारा एक भाव होना चाहिए। बिल्कुल। जरूर हमको उसमें बहुत कुछ दिखाई देगा। बिल्कुल। जो भाव की आप बात कर रहे हैं ना, एक छोटा सा मुझे किस्सा याद है। हम छोटे से थे और हमारे घर में भागवत का रखी गई थी हिमाचल में। मैं हिमाचल से हूँ, तो जहाँ पंडित जी जो हमारे कथावाचक थे वो भागवत करते थे, उन बिल्कुल सामने हमारा अस्तबल था, वहाँ पे गाय बंधी रहती थी। और कई बार ऐसा होता था कि हम छोटे थे, खैर हमें उस टाइम समझ नहीं आई वो चीज़ें। वो हमारे जो कथावाचक हैं वो सुनाते सुनाते रो रहे हैं, नीचे जनता रो रही है, और हमने गाय को भी रोते देखा है कि मतलब कि जीव जो है वो भी समझ रहा है और रो रहा है। और आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब आखिरी दिन था, उन्होंने जब कृष्ण जी के पैर पे तीर लगने का पूरा किस्सा सुनाया, उनके छोड़ने का, तो वो उनकी आंखों में आंसू, वो रो रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल से 100 मीटर के रेडियस में बारिश हो रही थी। वाह। मतलब हम लोग उस टाइम हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, बाकी हर जगह धूप। प्रतिपल चमत्कार हो रहा है, व्यक्ति महसूस तो करे। आज भागदौड़ की जिंदगी में एक अंधी दौड़ में मनुष्य भागा जा रहा है। बिल्कुल। परमात्मा की कृपा की अनुभूति हमारे आसपास प्रतिक्षण हो रही है। बिल्कुल। उसको महसूस करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। हम जितनी तेजी से दौड़ कर भागेंगे उतनी ही हम फूलों की खुशबू से चूक जाएंगे। बिल्कुल। जितना ठहर कर हम चलेंगे उतना ही ज्यादा हमें खुशबू मिलेगी,
उतना ही ज़्यादा हम सौंदर्य को निहार पाएंगे। बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा हम ठहराव अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, उतने ज़्यादा हम आनंद को उपलब्ध होंगे, उतने ज़्यादा हम सुकून और शांति को प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल। शायद जो डिप्रेशन और हम एंग्जाइटी की बात कर रहे थे ना, जो ये कथाएं हैं, ये लोगों को डिप्रेशन से निकालती हैं अगर वो समझने लगे उन चीज़ों को। और जैसे आपने एक बीच में कहा था कि आप जब पाप करके आ रहे हैं तो कोई गंगा आपको साफ नहीं कर सकती। जी। तो जो लोग सामने वाले इंसान को इस हद तक परेशान करते हैं कि वो डिप्रेशन एंग्जाइटी में जाए, चाहे परेशान कर रहे हैं, चाहे धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास जब कॉल्स आती हैं हेल्प के लिए, जब भी हमारे पास हैं कुछ लोग जो दवाइयाँ ना खिला के दूसरे तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकालने की चीज़ें करते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे वो NLP कोचेज़ हों। तो सबसे बड़ा जो इशू है वो रिलेशनशिप्स का ही आजकल आपको पता है कि बिल्कुल बिल्कुल युवाओं के बीच में कि, और एक्चुअली मजाक बना दिया है कुछ लोगों ने कि लड़कियां पैसे के पीछे एक को छोड़ के दूसरे के पीछे जा रही हैं, लड़कों को भी कोई अपनी बीवी से सुंदर कोई दिख गई तो वो उसके पीछे चले जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के पाप यहाँ धुलेंगे? पश्चिम का एक कवि हुआ, हाँ जी, पश्चिम देशों का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ जी, उसने 135 विवाह किया अपने जीवन में। हाँ जी, उसने अपने संस्मरण में लिखा कि 135वां विवाह जब उसने किया तो उस लड़की के पीछे वो 3 साल से पड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसको राजी कर पाया और अभी विवाह करके वो चर्च की सीढ़ियों से उतर ही रहा था, इतने में उसको सुंदर लड़की दिखाई दे दी। अब वो उसके लिए व्यर्थ हो गई, अब उसका मन वहां चला गया। बिल्कुल, तो ये एक भवाटवी में भटकने का ये कार्य है, पाते ही हमारा मोह भंग हो जाता है। बिल्कुल, किसी भी वस्तु की लालसा हमारे भीतर तभी तक रहती है जब तक हम उसको पा नहीं लेते हैं। बिल्कुल, जैसे ये हमको पता चला कि अब हमने इसको पा लिया, वहीं से हमारा मोह भंग हो जाता है। इसलिए मैं युवाओं को एक बात कहना चाहूँ कि ये सिर्फ अज्ञान, जैसे किसी कमरे में बोर्ड लगा हो कि यहाँ अंदर देखना मना है, बिल्कुल, तो हमारी लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि आखिर अंदर है क्या, और जैसे ही झांक कर देख लिया वो परेशानी हमारी खत्म हो जाती है। तो जब हम एक स्त्री पर पूर्णतया समर्पित होकर उसको पूरे रोम रोम से यदि प्रेम करेंगे तो निश्चित है कि हमको वासना से पूरी तरह से तृप्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, हम प्रेम भी पूर्ण नहीं करते हैं, इसलिए हमारी वासना अतृप्त रह जाती है। और सुंदर मनुष्य कोई नहीं होता है, बिल्कुल, सुंदर मन, हमारा मन सुंदर होना चाहिए और हमारी वासनाएं उसको अपने ढंग से सुंदर बना देती हैं। बिल्कुल, यदि उन वासनाओं की तृप्ति एक ही जगह हो जाए तो दूसरा सब हमको एक ही जैसा दिखाई देगा। बिल्कुल, तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, चाहे कोई बहन हो चाहे कोई भाई हो, इसको मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप प्रेम करते हो तो कम से कम प्रेम के साथ अन्याय न करें, प्रेम के साथ पूर्ण न्याय करो। किसी से भी आप प्रेम करो। एक जगह मैं पढ़ रहा था लैला के विषय में कि उसने सुना कि मजनू आ रहा है, हाँ जी, और लैला भागी चली जा रही थी। वहाँ कोई मौलवी चादर बिछा करके अपने भगवान का स्मरण कर रहा होगा, जो भी वो करते हैं नमाज इत्यादि। तो वो चादर उनकी जो होती है वो बड़ी पवित्र मानी जाती है, और लैला को दिखाई न दिया और उसके चादर पर पांव रखती हुई भागने लगी। मौलवी नाराज हुआ कि वाहियात औरत, तुझे पता नहीं कि मैं खुदा की बंदगी करने बैठा हूं और तूने अपना पांव रख दिया इस पर। तो लैला ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि मौलवी साहब, मैं एक साधारण प्रेमी से मिलने जा रही हूं और मुझे पता नहीं कि मेरा पांव कहां पड़ रहा है, और आप उस परवरदिगार से, जगत का जो सबसे बड़ा प्रेमी है, उससे आप बंदगी में बैठे और आपका ध्यान इस चादर पर था। ये कैसी बंदगी हो सकती है? ये कैसा प्रेम हो सकता है? जब हम किसी साधारण प्रेमी से भी प्रेम करते हैं तो पूर्ण प्रेम करना चाहिए, और जहां पूर्णता को उपलब्ध हुए वहां सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। ये जो भी डिप्रेशन में जाते हैं, जो भी संबंध विच्छेद होते हैं, जो भी संबंध टूटते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो दोनों ही अपूर्ण हैं। बिल्कुल, न वो लड़की पूर्ण प्रेम कर रही है, न ही वो लड़का पूर्ण प्रेम कर रहा है। दोनों में एक भी कोई पूर्ण प्रेम कर ले तो मेरा भरोसा है कि दूसरा उसको धोखा दे ही नहीं सकता है। बिल्कुल, दोनों ही धोखा दे रहे होते हैं।
अपने मन को समझा लिए हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पूर्ण प्रेम कर रहा हूँ, जबकि दोनों के दोनों ही नादान हैं। बिल्कुल। तो मैं युवा जगत को यही कहना चाहूँगा कि आप यदि प्रेम के रास्ते पर चल रहे हैं तो प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रेम को पाकर के भी आपको आनंद नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, विश्राम नहीं मिला, तो इसका मतलब आपने प्रेम के नाम पर कुछ और किया होगा, आपने प्रेम किया ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन पे जानना चाहेंगे। आप बड़ी युवा अवस्था से आप कथा कर रहे हैं जी। और आजकल का जो युवा है वो छोटे से ही बस पार्टी और इन सब में पड़ा रहता है, तो आप इस तरफ किस तरह मुड़े और आपके जो विचार हैं वो कथा मतलब अध्यात्म से कैसे जुड़े? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक बहुत अच्छी बात कही है। मुझे जब बचपन से मैं 9 वर्ष की आयु से निकला तो मुझे नहीं पता था मैं किस ओर जा रहा हूँ और क्या करना है मुझे। हाँ जी। बस संतों की मंडली को देखा और बहुत अच्छा लगा तो मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। और जैसा बच्चे की एक खुशी होती कि चलो पढ़ाई वढ़ाई की झंझट खत्म, बिल्कुल। अब न पढ़ना पड़ेगा, केवल माला जाप कर लेंगे और सेवा करेंगे और आनंदित रहेंगे। लेकिन बाद में जब हमने अध्ययन किया, शास्त्रों को पढ़ा, तो भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही है गीता में, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। बिल्कुल। जो मेरी भक्ति के मार्ग पर पथ पर चलता है उसकी अधोगति नहीं होती है, मतलब मनुष्य जीवन से उसका डिमोशन नहीं होता है। बिल्कुल। भगवान उसको पुनः एक बार चांस देते हैं। जैसे हमने इस जन्म में भक्ति करते 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 बहुत समय बिताया और भगवान को लगा कि नहीं, इसने बहुत अच्छी जिंदगी जी है और बहुत अच्छी भक्ति के मार्ग पर जा रहा था, लेकिन बीच में कुसंगति के कारण जरा ये भटक गया। हाँ जी। तो भगवान फिर से हमको एक चांस देते हैं कि वो यात्रा को वहाँ से मैं और आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल। तो शायद पिछले जन्म में हमारा कोई प्रारब्ध ऐसा होगा कि भक्ति की यात्रा कहीं ब्रेक लग गई होगी, तो भगवान ने फिर से हमको जन्म दिया और 9 वर्ष की आयु से अचानक वो ज्योत जली, संतों को देखा और उसी माहौल को हमने देखा और फिर से वो ज्योत जल गई और मैं संतों के पीछे चल दिया। हमने आपकी जो कथाएं देखी है ना, आप पूरे विश्व भर में भ्रमण कर कर कथा जी। करते हैं, तो क्या आपको कुछ फर्क लगता है कि यहाँ पे जब आप कथा सुनाते हैं तो जो भक्त आपके बैठे होते हैं, जो सुन रहे हैं, और जो विदेशों में, कई बार देखा है कि विदेशों में आपके विदेशी भक्त भी वहाँ हमने देखे हुए हैं, तो कुछ फर्क लगता है आपको इन लोगों की समझने में या फिर इन लोगों के अडेप्ट करने में कि चीज़ों को कैसे ले रहे हैं ये लोग? क्या होता है, जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसकी कद्र नहीं करता है। हाँ जी। भारत की एक सबसे बड़ी कमजोरी और कमी यही है कि भारत में अध्यात्म भरा हुआ है, बिल्कुल। तो लोग इस अध्यात्म की कद्र नहीं करते हैं। बिल्कुल। विदेशों में कभी कभी प्राप्त होता है, कहीं कहीं प्राप्त होता है। बिल्कुल। इसलिए जब उनको ये अध्यात्म मिलता है तो जैसे प्यासे पानी की कीमत जानते हैं बिल्कुल। और वो उसको बड़े आदर के साथ और बड़े श्रद्धा के साथ उसको लेते हैं, इसी तरह विदेशों में भी मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा निर्दोष, यहाँ से ज़्यादा सच्चे धर्म को स्वीकार करने वाले वहाँ होते हैं। बिल्कुल। हमारे बच्चों में कई बार कपट हो जाता है, झूठ हो जाता है, लेकिन वहाँ मैंने देखा उनको शराब भी पीना है तो वो खुलकर पी रहे हैं, बता कर पी रहे हैं कि भाई मैं पी रहा हूँ। बिल्कुल। यहाँ हमको पीना भी है और समाज के सामने साधु भी बन करके रहना है। बिल्कुल। तो ये जो दोहरे चरित्र के लोग हैं ये भारत में हमको कई बार ज़्यादा दिखाई देते हैं। यद्यपि मैं भारत का हूँ, भारत की प्रशंसा ही करनी चाहिए, लेकिन सत्यता तो यही है कि वहाँ कई बार मुझे बच्चे ज़्यादा सत्य दिखाई देते हैं, बच्चों में ज़्यादा निर्दोषता होती है। तो वही चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ अध्यात्म भरा हुआ है और जिसके पास जो चीज़ होती है उसकी कदर नहीं करते हैं लोग। शायद अध्यात्म को ना टारगेट भी किया जाता है, जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे मैं कुंभ मेले में, हम तो इसकी बात करें तो फिल्मों में शुरू से दिखाया गया कि कुंभ मेले में भाई खो जाते हैं, तो आज भी ना मजाक उड़ाते हैं, चाहे हमारे ही धर्म के लोग, हम ही लोग आपस में, कि यार जैसे कोई हो गया कि भाई दो एक शक्ल, जैसे कोई दो बंदे मिल गए, तुम भाई हो गया, कुंभ के मेले में खो गए थे। तो ये जो नेगेटिव एक चीज़ें बनाई गई, एक नैरेटिव सेट किया गया। हाँ, ये नैरेटिव सेट किया गया, ये हमारे धर्म पर कुठाराघात करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बिल्कुल। जिसको हम लोगों ने बहुत बाद में समझा। बिल्कुल। अभी भी शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। बिल्कुल। जब लोगों ने देखा कि औरंगजेब जैसे लोग इतनी क्रूरता किए फिर भी सनातन नहीं मिटा, बिल्कुल। अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया फिर भी सनातन नहीं मिटा, बिल्कुल। तो आखिर सनातन को कैसे मिटाया जाए, क्योंकि दुनिया जलती है हमारे सनातन से। बिल्कुल।
तो उन्होंने एक षड्यंत्र शुरू किया कि ऐसा किया जाए कि इनकी मानसिकता को बदल दिया जाए। बिल्कुल। तो मानसिकता कैसे बदले? सबसे ज़्यादा मानसिकता बदलती है दृश्य के द्वारा, देख करके, बिल्कुल। सुन करके। तो फिल्में शुरू हुई, फिल्मों के माध्यम से जितने भी अब्दुल चाचा होंगे, करीम चाचा होंगे, वो सब ईमानदार होंगे। बिल्कुल। साधु जितने होंगे, पंडित जितने होंगे, सब बेईमान होंगे, लुटेरे होंगे, डोंगी होंगे। बिल्कुल। तो ये सब धीरे 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 दिखाना शुरू किया। और कुंभ जहाँ पर संगम है, जब गंगा यमुना सरस्वती मिल रही हैं, तो ये बिछड़ने का स्थान कैसे हो सकता है? बिल्कुल। ये हमको सोचना पड़ेगा। कुंभ मिलने का स्थान है, बिछड़ने का नहीं। जो यहाँ वहाँ बिछड़े हुए होते हैं, कुंभ में सब आकर के मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मिलन का स्थान है, बिछोह का स्थान नहीं है। इसलिए युवाओं को समझना पड़ेगा कि हमारे धर्म पर कितनी कितनी जगहों से कुठाराघात किया जा रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं, और अभी भी हम उनकी बातों में फंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा ही एक कुठाराघात जो है वो ये है कि साधु, जैसे हम कहीं पे भी दिखते हैं ना, तो एक धारणा बना ली है लोगों ने कि साधु मांगने वाला है, और इसी वजह से शायद अगर कोई साधु दिख जाता है तो वो 50 में से 45 घर उसे कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आके, कुंभ में आके जब देखा, तो देखा कि साधु देने वाला है। बिल्कुल। शायद एक भी पंडाल ऐसा नहीं है, एक भी अखाड़ा ऐसा नहीं है जहाँ पे भंडारे नहीं चल रहे हैं, और लोग यहाँ कोई भूखा नहीं सो रहा है, ये हमने नोट किया। तो शायद हमें इन चीज़ों को दिखाने की, उजागर करने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। देखिए, साधु का मतलब ही है साधनोति पर कार्यम। बिल्कुल। वेश बना करके तो कोई भी चल सकता है, बिल्कुल। लेकिन जो साधु का अर्थ है साधनोति पर कार्यम, दूसरे के कार्य को साधना, परमार्थ करना, परिहित करना, यही साधु की परिभाषा है। बिल्कुल। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। साधु का अर्थ ही यहाँ पर यही किया गया है, जो तितिक्षावान हो, जो सहन करे। बिल्कुल। समाज में लोग कितनी बार क्रिटिसाइज कर देते हैं, कुछ न कुछ व्यंग के बाण छोड़ते हैं, लेकिन साधु सहन करते हैं, छोड़ो क्या करना है। तितिक्षवः, ऐसा नहीं कि प्रतिकार का सामर्थ्य नहीं है, प्रतिकार का सामर्थ्य होते हुए भी साधु सहन करते हैं। ये साधु का स्वभाव है। बिल्कुल। हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल गौ माता के प्रति, कुत्ते के प्रति भी उनके अंदर वही भाव है। बिल्कुल। अजात शत्रवः, दुनिया भले ही साधु को अपना दुश्मन माने, लेकिन साधु किसी को दुश्मन नहीं मानता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से साधु का कोई वैर नहीं होता है, और परमार्थ करता है, परिहित करता है। आप प्रयाग में आकर के देखिए, साधु के मन में केवल एक ही भाव है कि कोई यहाँ भूखा न सोए। बिल्कुल। जब हम साधु को दक्षिणा, अब साधु की अपनी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, बिल्कुल, कोई व्यापार नहीं है, बिल्कुल, जो हम उसको साल 2 साल 3 साल 4 साल पैसे चढ़ाते हैं, उसका क्या उपयोग कर रहा है, यहाँ करके देख लेना चाहिए। बिल्कुल। साधु अपनी पूरी जिंदगी लगा करके यहाँ भंडारा कर रहा है। बिल्कुल। वो कोशिश करता है कि मेरे पास जितना भी है सब यहाँ लुटा दूं। बिल्कुल। तो ये जब हम देखते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें अनुभव होता है। बिल्कुल। साधु के मन में एक भाव रहता है कि संसार का किसी तरह कल्याण हो। बिल्कुल। जो भिक्षा भी मांगते हैं ना, हमारे शास्त्रों ने कहा गया है कि भिक्षा का भाव क्या है। भाई, अजगर जॉब नहीं करता है, बिल्कुल, चिड़िया कहीं नौकरी नहीं करती है, उसका भी पेट भर रहा है ना। बिल्कुल। तो क्या साधु दिन रात माला फिराएगा तो उसका पेट नहीं भरेगा? उसको मांगने की क्या जरूरत? फिर भी साधु समाज में निकलते हैं मांगने के लिए। बिल्कुल। उसका भाव ये है कि जो जगत आलसी होता जा रहा है, भगवान से दूर होता जा रहा है, उसका कल्याण कैसे हो। उसके घर से रोटी मांग कर लाओ और वो भगवान को भोग लगा करके भोजन करो, तो हमारे भोजन का 10% उस अन्नदाता को प्राप्त होता है। बिल्कुल। इस बहाने वो भले ही कुछ न करे, लेकिन हमारा थोड़ा सा अंश उसको मिलेगा और धीरे धीरे उसका कल्याण होगा। तो जगत के कल्याण की भावना लेकर के साधु भिक्षा भी यदि मांग रहा है तो उसमें भी जगत का उसका कल्याण है। बिल्कुल। और सिर्फ भंडारों की बात नहीं है, यहाँ पे जो टेंट लगे हुए हैं जो बिल्कुल कमर्शियल हैं, वहाँ 10-12 हज़ार से नीचे तो कोई टेंट है ही नहीं एक दिन के लिए। और यहाँ पर अखाड़ों में जितनी व्यवस्था उनके पास है, वहाँ लोग फ्री रह रहे हैं। वो अपनी श्रद्धा से जो चढ़ावा दे, वहाँ पे
भंडारे चलाने की वो अलग बात है, लेकिन उनसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है। तो लोगों को सीखना चाहिए और कुंभ आना चाहिए। और अंत में महाराज जी, कुंभ की पावन धरती से लोगों के लिए एक संदेश। मैं तो बस आपके इस चैनल के माध्यम से यही संदेश युवा जगत को देना चाहूँगा कि जितना हो सके संतों के पास बैठने का प्रयास करो, अपने धर्म ग्रंथों के पास बैठने का प्रयास करो, उनको पढ़ो और उसमें कुछ सीखने का प्रयास करो। हमारे आइडल ये फिल्मी एक्टर्स नहीं हो सकते हैं, हमारे आइडल भगवान हो सकते हैं। और ये हमें गर्व की बात है हमारे लिए कि दुनिया के किसी भी धर्म में ऐसा आप कैरेक्टर उठा करके देख लो, किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसा चरित्र। किसी भी धर्म के पास नहीं है, सनातन के पास है, जिसको फॉलो करके व्यक्ति वैभव भी प्राप्त कर सकता है और आनंद भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप लोग अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए संतों के पास भी थोड़ा समय निकाल करके बैठो और जीवन बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से जिए। तो महाराज जी, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी ना थोड़ी भी डिप्रेशन में जाती है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, फाइनेंशियल रीज़न हो सकते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप्स। उनको लगता है कि एक ही अंत है कि बस कहीं से कूद जाओ, लटक जाओ और हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये युवाओं को समझना पड़ेगा कि परमात्मा ने सब कुछ पहले से सेट कर रखा है। जब तक अगली योनि खाली नहीं होगी तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और यदि आपने बीच में ही आत्महत्या कर लिया और वो अगली योनि अभी खाली नहीं हुई है, तब तक आप कहाँ रहेंगे? आपको प्रेत की योनि में भटकना पड़ेगा। एक तो ये शास्त्र की बात हो गई। दूसरी बात, आत्महत्या करना ये तो कायरता है। सबसे बड़ी कायरता यदि कही जाए तो कायर वही होता है जो जिंदगी के मैदान से भाग खड़ा होता है। एक छोटी सी बात के लिए, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक मंजिल नहीं मिला और आप इतने निराश हो गए, इतने उदास हो जाते हैं आप लोग। मुझे समझ नहीं आता है, दूसरी बार कोशिश क्यों नहीं करते हैं आप? अगली बार उससे भी ज्यादा ताकत से हमें कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखनी चाहिए, ऐसा लक्ष्य लेकर हमें और ताकत से खड़े होना चाहिए। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती है? असंभव शब्द हमारे यहां है ही नहीं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो युवा चाहे और उसको प्राप्त नहीं हो सकता है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का है, ऐसे कई सारे उदाहरण आप लोग पढ़ते होंगे। मैं तो आपके जगत का इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी नेपोलियन को पढ़ा। एक दो और ऐसे उदाहरण हैं, उनको जब मैंने पढ़ा। सिकंदर को मैंने पढ़ा। सिकंदर को किसी ने बचपन में कहा था कि तेरे हाथ में भाग्य की रेखा ही नहीं है। उसने कहा कि कहाँ होती है भाग्य की रेखा? तो किसी ने बताया कि ये लंबी सी रेखा होती है। उसने चक्कू से उठाया और फाड़ करके कहा कि ये हमने बना लिया। यदि हम अपने कर्म के सिद्धांत पर डट करके ईमानदारी से कर्म करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमको प्राप्त नहीं हो सकती है? इसलिए युवा जगत को मैं कहूंगा कि अपनी ही मूर्खता के कारण आप अपनी मंजिल पर पहुंचने से चूक जाते हैं। चाहे वो फिर कोई भी मंजिल हो, चाहे किसी के प्यार मोहब्बत में आप हों, चाहे किसी बिजनेस व्यापार में हो, चाहे किसी कंपटीशन में हो, आपने जरूर पूरी मेहनत नहीं की है। इसलिए अपने ऊपर दोष लगा करके कि मैंने मेहनत नहीं की है, ये मान करके अगली बार और कठिन परिश्रम करो और मेहनत करो। मैं अपनी उदाहरण में आपको दूं तो मैं जब छोटा था, सुबह 7 बजे से लेकर के रात की 2-2 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। कई बार ऐसे भी जीवन में हमारे समय आए कि कब सूर्य उदय हुआ और कब सूर्य अस्त हुआ मुझे पता ही नहीं चला। हमारे कमरे में ही गुरुदेव भोजन भिजवा देते थे। भोजन पाया, कई बार तो भोजन की थाली पड़ी रहती थी और मैं पढ़ता जाता था। इतनी मैंने पढ़ाई की, तब जाकर के रामचरितमानस और ये श्रीमद् भागवत के इतने हजारों श्लोक मुझे कंठस्थ हो पाए, याद हो पाए। तो मैंने जीवन में अनुभव किया है, यदि हम पूरी निष्ठा के साथ किसी भी कार्य में हम लग जाते हैं तो अवश्य वो हमको मंजिल प्राप्त होती है।
इसलिए हमें ये कायरतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। अपने पथ पर आगे बढ़ो, निराश मत हो। मैं भरोसे के साथ कहता हूँ आपको अपनी मंजिल जरूर प्राप्त होगी। तो जैसा महाराज जी ने कहा ना कि कुछ समय निकालिए और संतों के पास बैठिए। कुंभ में महाराज लोग जितने भी संत हैं वो काफ़ी व्यवस्था में ना काफ़ी वो व्यस्त हैं। उसके बाद भी महाराज जी आपको संदेश देने के लिए, आपको एक शिक्षा देने के लिए हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने आपके साथ कुछ समय बिताया, आपसे कुछ ज्ञान लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। कृष्ण। थैंक यू।